सुंदरी, आपने हमसे एक साथ इतने सवाल पूछ लिए, फिर भी हम आपके प्रत्येक सवाल का उत्तर अवश्य देंगे। हम अयोध्या के रहने वाले चक्र चूड़ामणि श्री महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और मेरे साथ मेरी जीवन संगिनी है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हम 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। ये स्थान हमें बहुत सुंदर लगा, इसलिए यहाँ कुटिया बनाकर निवास कर रहे हैं। क्यों नहीं? परंतु इस वन में भ्रमण करने वाली अकेली सुंदरी आप कौन हैं? मैं भी मेरा परिचय अवश्य, परंतु उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस तीनों लोगों के अंदर सारे तुम सब पुरुष मोह नारी, तुम सब पुरुष मोह नारी, जो इस सारे संसार के अंदर तुम्हारे समान कोई पुरुष मुझे सुंदर दिखाई नहीं दिया, और मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। मम अनुरूप पुरुष जगमाई, मम अनुरूप पुरुष जगमाई, देखो जगलोक और तुम्हारे समान लोग इन तीनों लोगों के अंदर कोई नहीं है, इसलिए आपको देखकर मेरे मन के अंदर एक अभिलाषा जाग रही है। अगर आप हमें तो प्रकट करो। सारे संसार के अंदर तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ जो ध्यान लगाकर सुनिए। मानव का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने एक सूरज तैयार कर रखा है, इसलिए घबरा को छोड़कर तुम विधि का उत्साह करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो। आप मेरे कुछ आपकी भाषा बराबर समझ में नहीं आ रही। आप हमसे विवाह कीजिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। सुंदरी, आप विवाह की अभिलाषा लेकर हमारे समक्ष आई हैं, परंतु यहाँ आपकी ये अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कुंवारे नहीं हैं, विवाहित हैं। और हमारा प्रण है कि बस हमें एक ही स्त्री चाहिए, और वो हमारे पास है। क्या आपको एक ही चाहिए? पर वो आपके पास नहीं। सुनिए, आप क्षत्रिय हैं, आपके तो एक ही रहते कि दो ही रहते, इसलिए मुझसे भी विवाह कर लीजिए। सुंदरी, संसार में बहुत सारे राजा और राजकुमार हैं, तुम किसी के भी साथ विवाह कर सकती हो। सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाऊं। छोटी सी सुनाओगी? ठीक, अगर आप कहें तो ठीक है, सुनाओ। अरे वो संगी प्यार तुम्हारी, अरे वो संगी प्यार मैं तुम्हें मारी मारी समझाऊं, और रघुवरी हो सकिया हो रजा, मोह की प्यार रचा रघुवरी, मोह की प्यार रचा श्री राम की, मोह की प्यार रचा वो मैं तुम्हें बात समझाऊं, रघुवरी मोह नरपति सा भाई हमारे, वो बन जाए साला तुम्हारे, नरपति से भाई हमारे, वो बन जाए साले तुम्हारे। मैं बन जाऊं ना
ऐसे रात भर कविता सुनाती रहोगी और हमारे सामने नृत्य करती रहोगी, फिर भी हमें मोहित नहीं कर पाओगी, क्योंकि समुद्र में अथाह जल भरा होता है। अगर समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर पूरी पृथ्वी को अपने अंदर लय करना चाहे तो एक क्षण में पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रलय हो सकता है। सूर्य में कितना तेज होता है, सूर्य अपनी मर्यादा तोड़कर पूरी पृथ्वी को जलाकर भस्म करना चाहे तो एक क्षण में सूर्य पूरी पृथ्वी को जलाकर भस्म कर सकता है। परंतु जिस प्रकार समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, सूर्य कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, इसी तरह राम भी अपने जीवन में कभी मर्यादा का त्याग नहीं कर सकता। सुंदरी, तुम्हें विवाहित करना है और सुंदरता ही चाहिए। हाँ, तो हम तो केवल सुंदरता ही की पुजारी हैं। हम तो कुछ भी सुंदर नहीं है, अभी तुमने सुंदरता देखी नहीं है। क्या आपसे भी अधिक सुंदर है? यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर अनुज लक्ष्मण बैठा है, अर्थात हमारा छोटा भाई जो अति सुंदर है। क्यों नहीं चलना चाहिए? आपसे भी अति सुंदर है तो चलना चाहिए उनके पास में और उनसे विवाह का प्रस्ताव करना चाहिए। वो तो सावले कलर की और ये क्योंकि गोरे वर्णन की इतने सुंदर, परंतु ये तो तपस्या तो मेरे जगह नहीं जगह ही क्या चती जी जब पूरे हुए। हाँ भाई पूरे हुए। ये क्या इतने पल गए जो कई बार पहले से बता चला भाई मैं गुलशन बात बिहारी मैं पिता वचन का क्या करी तो कैसी रहेगी जोड़ी तुम्हारी और हमारी? क्या भक्ति अच्छे रे मैंने तो किसी की हत्या किया। क्या भग रही हो? मैं भगने के लिए कह रही हूँ। क्या? सुनिए ना, वो दूर बैठे जो कौन है? वो मेरे भैया प्रभु श्री राम हैं। अच्छा, आपके भैया प्रभु श्री राम हैं। हाँ। और उनके साथ में कौन है? वो उनकी भार्या और मेरी भाभी माता सीता है। वो आपकी भाभी माता सीता और उनकी भार्या है। सुनिए, आप तो क्या कर आपके साथ में कौन है? कोई नहीं। मैं आगे क्यों? कहिए आपको क्या कहता है? मैं आपसे विवाह करना हम नहीं कर सकते आपसे विवाह। क्यों? सुंदरी ने प्रभु भगदासा पराधीन नहीं तो सुभासा। सुंदरी, आप अभी जिन प्रभु श्री राम जी के पास में जाकर आई हैं वो मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ। और आप रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहते हैं? आप मेरे साथ विवाह करके सुखी नहीं रह पाएंगे। क्या? मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा? मैं दुख देखने के लिए तैयार हूँ। तो भी हम आपसे नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति कर रहे हैं। एक बात सुनिए, आप भक्ति करेंगे और आपसे हमारा विवाह हो जाएगा तो हम दोनों मिलकर भक्ति करेंगे। थोड़े थोड़ा दब जाने ये थारू ब्याह ना करे वो ओमू बेटो वो कर ले ब्याह बड़ा है अरे हमारा खा पड़ी का मुंडा का भगवान थारी सकल ऐसे विचार सकल तो होते बड़े पर बोलिया तो सुनिए, हमारा विवाह हो जाएगा तो अपन दोनों मिलकर भक्ति करेंगे और थोड़े दिन बाद में हमारे विवाह हो जाएंगे तो फिर वो भी भक्ति करेंगे और उनका विवाह हो जाएगा तो फिर वो भक्ति करेंगे
भक्ति करेंगे इस प्रकार से भक्ति बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। नहीं करना है देवी, हमें आपसे विवाह नहीं करना। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। कोई कविता नहीं सुननी। मैं तो छोड़ आई लंका तारा लक्ष्मण तेरे तो छोड़ आई लंका तोरा लक्ष्मण तोरे लिए तो छोड़ आई लंका तोरा लक्ष्मण तोरे लिए। सुनिए तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या छोड़ा है। भाई भी छोड़ा बंधु भी छोड़ा भाई भी छोड़े बंधु भी छोड़े छोड़ सकल परिवार लक्ष्मण तेरे मैंने छोड़ा है परिवार लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़े रही लगा तोरा लक्ष्मण तेरे मैं तो छोड़े रही तोरा लक्ष्मण तेरे लो कर लो। नहीं कर सकते, नहीं करना, नहीं कर सकते देवी, दूर रहो। हमारे कांटा लग गया। लक्ष्मण कहा कोई सोमन की जो तृण तोड़ लाज पर हरगी। सुनो, तुमसे वही विवाह करेगा जो अपनी इज्जत को तिनके के समान तोड़कर फेंक देगा। अब तुम्हारे अंदर जरा सी भी लाज या शर्म बची हो तो यहाँ से चली जाओ। नहीं कर सकते देवी, हम आपसे विवाह तो अवश्य करेंगे, परंतु आप मेरे भैया प्रभु श्री राम जी के पास जाइए। अगर वो आपको आज्ञा दे दे तो हम आपसे विवाह अवश्य करेंगे। वो आज्ञा देंगे तो फिर हम बात करेंगे। हाँ ठीक है, मैं उनके पास जाता हूं। जाओ जाओ। मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए जाएगा। इसलिए आज्ञा चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर आप आज्ञा दे देंगे तो हम विवाह करेंगे। विवाह करना चाहती हूँ। हाँ। संसार में बहुत सारे राजकुमार हैं विवाह करने के लिए। नहीं, और आपके भाई ने मुझे बार बार धिक्कारा। लक्ष्मण ने तुम्हें धिक्कारा? हाँ, हमें बड़ा ही दुख हो रहा है। दुख हो रहा तो कर लीजिए ना आप मुझसे। सुनिए, लक्ष्मण ने तुम्हें धिक्कारा और हमें दुख क्यों हो रहा है ये नहीं सुनोगी। क्यों हमें दुख इसलिए हो रहा है, हाँ। तुमसे मिलकर बेचारी उस धिक्कार का भी अपमान हुआ। तुम तो धिक्कारने के लायक ही नहीं। तुम क्या समझ रहे हो? मैं एक धिक्कारने के योग्य नहीं। तुम शायद जानते नहीं हो जिस जगह पर तुम रह रहे हो वो जगह मेरे भाई का पति रावण ने मेरे लिए घूमने और फिरने के लिए बनाई है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, अन्यथा जो तुम्हारे साथ में सुंदर स्त्री है उसके कारण तुम हमसे विवाह नहीं कर रहे हो। अभी मैं उसको अपना असली रूप बनाकर खा जाऊंगा। जिसकी आवाज ही इतनी भयानक हो उसका राक्षसी रूप कितना भयानक हो सकता है। लक्ष्मण, आवाज तो कुदरत की देन है जी। लक्ष्मण ये विवाह करना चाहती है, इससे विवाह कर लेता है। हाँ भैया कर लूंगा। आज्ञा लेकर आई हूँ देवी। पहले तो दूर रहोगा। वो मुझे कांटा नहीं लगा। तो मारो। ऐसे गिर जाओगे क्या? मूर्ख कहेगी। मूर्खी। मेरे भैया ने आपको आज्ञा दी है हाँ दी। तो हम आपसे विवाह तो अवश्य करेंगे, परंतु हमारे क्षत्रिय कुल में नियम है
क्या नहीं है? जिससे विवाह करते हैं उसको नाक में नथ और कान में बाली पहनाई जाती है। नाक में नथ, समझ आया? और कान में कुंडल। हाँ भैया। आपके कुल के अंदर रहती है। ठीक है, पहले तो मुझे क्या यहाँ खड़े रहिए आप। तो मुझे शर्म आती है। विवाह करना है या नहीं? करना है। खड़े रहिए ना यहाँ। आगे बढ़िए। बात सुनिए मेरी बात। आप गुस्सा करते हो ना तो बड़े अच्छे लगते हैं, और मुस्कुराहट भी आपकी बहुत अच्छी है। धीरे धीरे मुस्कुराते हो आप। आपकी मुस्कुराहट हमें अच्छी नहीं लगी। यहाँ खड़े रहिए। हमें अच्छी लगी। इधर आइए, इधर। जवाब दीजिए। मैं कह रही हूँ, सुनो ना। आपको विवाह करना है या नहीं? करना है तो खड़े रहिए ना यहाँ। तो आप ऐसे क्यों करते हो? प्रेम से हमें प्रेम से बात करना नहीं आता। सीखना पड़ेगा, मुझसे विवाह करोगे। खड़े रहिए। आंखें बंद रखना आपने। हम कह रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। विवाह नहीं करना, हम जा रहे हैं। मजा आती है जब आकाश और घर में प्रकाशित हो रहा मेरा ही तेज, हर घर में मेरी ही आवाज है जो सूर्य बनकर चमकती है, मेरी ही शोभा है जो चंद्रमा बनकर दमकती है। कब्जे में मेरे 3 लोग और समस्त देवता है। ये दुनिया जानती है कि मेरा ही नाम राम। तुम्हारे तेरी जी तेरी बहन निकल गई कान और कान। ओ बहन ये क्या हाल बना रखा है? नाक कटा नकली हो, चेहरा लहू लुहान किया। बतला दे बहना शुरू कहा ये घोर घमासान हुआ? किस जालिम ने की हरकत? किसकी आई है बुरी घड़ी? कौन सीने से बेजार हुआ? किसके सर पर फोड़ पड़ी? बता बता, तेरी दुर्दशा करने वाला कौन है? हे भैया तो राम लखन इस संकट वन में आए हैं। एक सीता सुकुमारी को संग में वो लाए हैं। बाकी ही लड़ाके पंचवटी में स्त्री रहते हैं। ये सारी जागीर और संस्कृति होने की है। मैंने उस नारी से मिलना चाहा तो छोटे वाले तबस ने मेरे साथ में छल कर मेरी नाक और कान कतर डाला। मेरी नाक गई सो गई। अपने नाम को संभालो तो इस जग में ऊंचा जाना नहीं तो नगटा नाम हम नाक रहो तो नाक हम उनकी भी नहीं रखूंगा। भेजा नथनों की नाक पर मिर्चों का ध्यास होने दूंगा। ये नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं होती, अगला पर शस्त्र उठाने में होती है थाप नहीं होती। मैं चला नाक के सीधे भी नाके पर उनको पकड़ूंगा, बल्कि लेंगे तो नकेल डाल नाके चने चबा दूंगा। ये धरा धाम ये पाताल मेरे पिनाक में जीते हैं। भैंस से शेर और बकरी एक घाट पानी पीते, परंतु ये समाचार ये दुराचार हर दुश्मन से क्यों नहीं कहा?
अरे उसका तो भैया खड़ा था उस कुलभूषण से